यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने इस्लामियात का चैप्टर शुरू किए थे, इस्लामियात 202 के। तो हमने लेक्चर नंबर 16 कवर कर लिया था, लेक्चर नंबर 17 करेंगे। मैं इसमें आप लोग को सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो कि पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, और हम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे। जैसे कि बाकी जो यूट्यूब है उस पर वीडियोस अपलोड है, वो बहुत लेंथी वीडियोस है, और आपको पता है कि हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं हमें इतना टाइम नहीं होता, हम लोग लास्ट दिनों में ज़्यादा ही तैयारी करते हैं। तो हम अपना लेक्चर नंबर 17 कवर करेंगे जल्दी से इम्पोर्टेंट चीज़ों के जरिए, ठीक है। लेक्चर नंबर 17 जो है वो सीरत ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, उनका पार्ट 2 है, ठीक है। इमरजेंस ऑफ प्रॉफिटहुड एंड द बिगिनिंग ऑफ प्रीचिंग, इस्लाम की तबलीग का जब आगाज़ हुआ तो क्या हुआ, ठीक है। बासत एंड ज़हूर बासत मीन्स ऑफ अनाउंस प्रॉफिटहुड, हम MCQ और क्वेश्चन आंसर दोनों के हिसाब से कर देंगे, ठीक है। बस ज़हूर बासत और बासत का मतलब है अनाउंस प्रॉफिटहुड की अनाउंसमेंट करना, ठीक है। द रेवलेशन ऑफ प्रॉफिटहुड बिगन विद द ट्रू ड्रीम, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रॉफिटहुड जो शुरू हुई थी वो सच्चे ड्रीम्स या मतलब ट्रू ड्रीम से हुई थी, ठीक है। हज़रत वसल्लम ने गार हिरा में क़याम किया है, वो उधर अल्लाह ताला की मतलब क्या इबादत करते थे, ठीक है, ये हमें पता है। और वो 3 साल तक वहाँ रहे थे, ठीक है। जब वो 40 साल के थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आना शुरू हुई MCQs के हवाले से। 40 साल के थे तो मंडे का दिन था, मंडे की रात थी, ठीक है। 17 रमज़ान था, और द रेवोल्यूशन वाज रिपील्ड, उनके ऊपर मतलब कि इस्लाम का जो है आगाज़ हुआ, ठीक है। हज़रत जिब्राइल आए थे, उन्होंने उनका सीना मतलब दबाया था, तो उन्होंने कहा कि पढ़ो, तो हज़रत वसल्लम ने बोला कि नहीं मैं नहीं पढ़ सकता। उन्होंने दोबारा बोला पढ़ो, तो उन्होंने फिर कहा आई कांट रीड, मैं नहीं पढ़ सकता। जब उन्होंने तीसरी दफ़ा कहा कि पढ़ो, तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। जब मतलब आप ये MCQ में पूछ सकते हैं कि उन्होंने फिर कौन सी मतलब वर्सेस पढ़ी थी, तो सूरह अलग पढ़ी थी, ठीक है, उसकी वर्सेस पढ़ेगी। देन ये हमें इसका वो नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। आफ्टर द रेवोल्यूशन के बाद वो घर आए, उन्होंने ना हज़रत खदीजा को कहा कि मेरे ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ दो, ठीक है। उन्होंने उसको ना दोबारा रिपीट किया, हज़रत खदीजा ने उनकी बात सुनी और उनको क्या कहते हैं ब्लैंकेट ओढ़ दिया। फिर कहा You are merciful, take a burden of the orphans and of needy host of guests and suffer in the way of truth. Allah will not disgrace you. आप जो है सबकी मदद करते हैं, दूसरों का बोझ उतारते हैं, ऑर्फन्स की मदद करते हैं, ठीक है, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, अपने जो मेहमान आते हैं उनका ख्याल रखते हैं, तो अल्लाह ताला आपको डिस्ग्रेस नहीं करेंगे। दैन जो है इस्लाम की तबलीग का आगाज़ हुआ, ठीक है। हज़रत मुसल्लम फर्स्ट इन्फॉर्म हज़रत खदीजा को सबसे पहले उन्होंने इन्फॉर्म किया कि प्रॉफिटहुड के बारे में। हज़रत खदीजा ने फ़ौरन उनके ऊपर मतलब यकीन कर लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो इंसान है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। बच्चों में जो थे वो हज़रत अली मौजूद था। ये सारी चीज़ें इस्लाम उसके MCQ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में किसने किया, और मर्दों में सबसे पहले किसने किया, वो हज़रत अबू बकर ने किया। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो वो हैं वो ग़ुलामों में सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने किया, ठीक है। और फिर सारे मतलब ग्रेजुअली सारे लोग इस्लाम कबूल करते रहे। फॉर द 3 years पहले 3 साल जो है वो छुप के इनविटेशन देते थे और अल्लाह ताला की इबादत करते थे, लेकिन उसके बाद में वो फिर सबको अपने क्या कहते हैं उन्होंने खुलेआम दावत देना शुरू कर दी, ठीक है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। द एफर्ट ऑफ द पॉलिथीसिस ऑफ मक्का टू द स्टॉप द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, द पॉलिथीसिस ऑफ मक्का ट्राई टू स्टॉप एफर्ट ऑफ इस्लाम, जो पॉलिथिस्ट थे उन्होंने इस्लाम को फैलने से रोका, ठीक है। एवर सिंस द प्रॉफिट बिगन टू ओपन प्रीचिंग एंड अपोजिशन ऑफ डिसबिलीवर इन्फेस्टेड, जो उनके मुखालफिन थे उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया, तो हज़रत वसल्लम को ना मतलब बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो 25 एट फर्स्ट द डिसबिलीवर ऑफ मक्का ट्राइड बारगेनिंग 25% कम टू हज़रत अबू तालिब, 25 पर जो लोग थे हज़रत अबू तालिब के पास आए थे। अब वो पूछ सकते हैं कि कितने लोग हज़रत अबू तालिब के पास आइए, वो कह सकते हैं 25 लोग किसके पास गए, हज़रत अबू तालिब के पास गए। एंड इन्फॉर्म हिम टू देयर डिसीजन, उन्होंने उनको कहा कि आप अपने भतीजे को रोकें, ठीक है। तो हज़रत नेफ्यू पुट एज बर्डन ऑन मी एज आई कैन होल्ड, तो उन्होंने जो है अपने नेफ्यू भतीजे को बोला कि मेरे पे उतना ही बर्डन डालो जितना मैं उठा सकता हूँ। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। तो हज़रत मुसल्लम ने उनको जवाब में कहा कि आई विल नॉट गिव माई मिशन इन दिस इंडेवर, इधर आई रेंडर माई लाइफ ऑन द रिलीजन ऑफ अल्लाह विल बी एक्साल्टेड, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। देन हमारे पास आता है जी इन द मीन टाइम अटेम्प्ट्स वर मेड टू hypocritically अल-सूरा काफिरून, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ते हैं आप लोग, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। दैन हमारे पास आ जाता है द ईयर ऑफ सैडनेस जर्नी ऑफ ताइफ एंड द एसेशन।
migration. Shortly after the end of social boycott, अबू तालिब एंड हज़रत खदीजा passed away. हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा जो है उनकी वफ़ात हो गई. द प्रॉफिट वर सैड, वो बहुत सैड हुए थे, ठीक है. और उन्होंने इस साल को आमुल हज़न का साल कहा. कौन से साल को? आमुल हज़न साल का, जब अबू तालिब हज़रत खदीजा जो है उनकी वफ़ात हुई. और इसको कहते हैं आमुल हज़न का मतलब है ईयर ऑफ सॉरो, ये कि उसके बारे से इम्पोर्टेंट है. Now the obstacle in the way of the disbeliever were removed, so the disbeliever led by Abu Lahab tried to kill him. जो डिसबिलीवर थे वो ख़त्म हो गए थे. फिर डिसबिलीवर ने हज़रत अबू लहब को जी आर्ग्यू किया कि जी आप जाएँ उनको कत्ल करें, ठीक है. इस सिलसिले में उनके पास गए और जी ही चूज़ द वैली ऑफ ताइफ 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम मक्का. उन्होंने इस लिहाज से ना मक्का की एक जो है वैली को कंसीडर किया कि 60 किलोमीटर जो कि मक्का से दूर थी, उसका नाम ताइफ था, ठीक है. जर्नी ऑफ ताइफ ऑफ द होली प्रॉफिट, उनकी अब जर्नी के बारे में हमें बताया गया. द प्रॉफिट स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम ताइफ विद द हज़रत ज़ैद बिन हारिसा. उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के साथ जर्नी स्टार्ट किया. एट द टाइम द ट्राइब ऑफ ताइफ वाज हेडेड बाय 3 ब्रदर्स. उस टाइम 3 भाइयों के लिए मतलब हैंड ओवर कर रहे थे, जिनमें अबजिया लैल, मौसद, मासूद और हबीब थे, ठीक है. मैं शायद प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ. अब ब्रदर वाज मैरिड टू सफिया बिनते मुअम्मर अ वुमन फ्रॉम कुरैश. उनमें से एक भाई ने शादी की थी, सफ़िया था जो कि कुरैश की वो खातून थी. ही वेंट टू 3 ऑफ देम एंड इनवाइटेड देम टू इस्लाम. उन तीनों के पास गए, उनको इस्लाम की दावत दी, लेकिन वो गुस्से में आ गए. दे डिड नॉट बिहेव वेल, उन्होंने अच्छे सलूक नहीं किया और उन्होंने कुछ मतलब लड़के इकट्ठे किए और उनके ऊपर हज़रत मुसल्लम पर पत्थर बढ़ाना शुरू किया और उनको लहूलुहान कर दिया, ठीक है. हज़रत मुसल्लम ने उनको टुक रिफ्यूज इन अ गार्डन टू गेट रिड ऑफ देम. उन मतलब बचने के लिए एक गार्डन में चले गए छुप कर, ठीक है. वहाँ पे 2 मतलब भाई थे, उत्पा और शीबा. ये हम लोग पहले पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उत्पा शीबा, ठीक है. बहुत आसान था, ठीक है. फिर उस मतलब उन्होंने उनको अंगूर दिए, ठीक है, तो अपने ग़ुलाम के ज़रिए. स्लेव उसका अदस नाम था, ठीक है. हज़रत इब्राहीम आए, उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप कहें तो मैं इनको तबाह कर दूँ, इनकी बस्ती को तबाह कर दूँ, ताइफ वालों की बस्ती को. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, इनको नहीं करना तबाह, मतलब ये लोग सुधर जाएंगे. इनमें से ही वही लोग होंगे जो कि इस्लाम कबूल करेंगे. 10 दिन वो उधर रहे और फिर मक्का वापस आ गए. During journey, a group of jinn met him and converted to Islam and mosque of jinn was built at this place. एक उनको जिनों का काफ़िला मिला था और वो क्या कहते हैं बिल्ट हुआ था, उस जगह पे उनकी मस्जिद बिल्ट हुई थी. जर्नी ऑफ मिराज की जर्नी, ठीक है. जब मक्का वापस आए तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ताइफ, जब वो मक्का वापस आए 27 रजब को, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है. 25 रजब को सो रहे थे. 54 ईयर के थे वो, ठीक है. वो हज़रत उम्मे हानी के घर पे सो रहे थे. नाइट मतलब रात ही थी. जिब्राइल आए, ठीक है. उन्होंने हज़रत मुसल्लम को कहा कि जर्नी ऑफ मिराज मेंशन इन डिटेल इन द कुरान एंड हदीस. उन्होंने आगे हमें इतना नहीं बताया, उन्होंने कहा कि कुरान में आपके लिए ये सारा कुछ मौजूद है, ठीक है. देन हमारे पास है न्यू स्ट्रेटजी ऑफ रीचिंग एंड द जर्नी ऑफ माइग्रेशन की. उन्होंने ड्यूरिंग द हज पीपल फ्रॉम अरेबिया यूज्ड टू कम टू मक्का एवरी ईयर. अरब से सारे लोग मक्का आते थे, ठीक है. हज़रत मुसल्लम मेट दीज पीपल एंड इन्वाइटेड देम. हज़रत मुसल्लम उनसे मिलते थे, उनको इस्लाम की दावत देते थे. ये सब जो लोग आते थे वो भी मक्का कबूल करते थे, वो मतलब इस्लाम कबूल करते थे, वो भी मक्का आते थे, हज करते थे, ठीक है. जो ज्यूश रहते थे उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया. इस तरह 6 पीपल फ्रॉम द खज़रज ट्राइब इन कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड वेंट बैक टू देयर पीपल. 6 लोग जो थे खज़रज ट्राइब के, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया. लजीज़ ऑफ द उक़बा अवला, ठीक है. 5 of the 6 people of Shishrab and 7 new people, a total 12 people came and hid in a valley of Mina, whose name is Uqaba, and pledged allegiances to Holy Prophet. It was the first year of pledge to allegiances, which is called Baitul Aqaba Allah, and first allegiances of Uqba. The following companions joined the oath of the allegiance. इसमें ये इनके नाम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. उन्हें वो बता रहे हैं कि 6 में से 5 लोग और 7 लोग न्यू मिले, तो 12 लोग हो गए. वो एक मीना की वैली में छुप गए, ठीक है. उसको हम कहते हैं उकाबा, और उन्होंने एक एलिजियंस कायम किया, ठीक है. और इसको हम कहते हैं बैतुल उकाबल आला. इसमें ये जो होते हैं ना इनके नाम वो करने की जरूरत नहीं होती,
कि ये पेपर पे इतने नहीं आते। कंडीशंस ऑफ एलिजेंसीज जो थी वो क्या थी, वो कह रहे थे कि हम एक खुदा की इबादत करेंगे, वी विल नॉट स्टील, हम चोरी नहीं करेंगे, वी विल नॉट एक्यूज़, हम किसी को गलत तोहमात नहीं लगाएंगे, वी विल नॉट किल आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को कत्ल नहीं करेंगे और अपने वसल्लम को हर हालात में ओबे करेंगे। ठीक है। फिर एलिजेंसीज ऑफ अकाबा 2 की क्या थी, 75 अंसार विजिटेड द होली प्रॉफिट इन अकाबा, 75 अंसार आए थे वसल्लम के बाद। ठीक है, उन्होंने मतलब उनको विजिट किया था। ही दे प्लेस्ड, उन्होंने मतलब इल्तजा की कि वो यसरब हैं। अमंग दीज पीपल 2 वुमेन, 2 औरतें भी थी जिनमें नसीबा बिनते काब बिन उमर अमारा एंड अस्मा बिनते आदि थी। ठीक है, 73 मैन थे, 75 लोग थे, 73 मैन थे और 2 औरतें थी। हज़रत अब्बास वारन अबाउट द ग्रेव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इनवाइटिंग द प्रॉफिट ऑफ यसरब ऑफ द। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। कंडीशन ऑफ अकबा 2 थी, द अंसार आस्क रिस्पेक्टफुली और मैसेंजर ऑफ अल्लाह व्हाट इज़ द प्लेज ऑफ एलिजेंसीज टू यू, कि आपके अकॉर्डिंग जो है एलिजेंसीज क्या हैं। ठीक है, तो हज़रत सल्लम ने कहा सुनो, यू विल लिसन टू मी, तुम्हें मुझे सुनना चाहिए, बहुत इन द स्टेट ऑफ प्लेजर एंड डिसप्लेजर, तुम्हें मुझे खुशी और कमी में मुझे सुनना चाहिए। ठीक है, देन ये हो गया। यू विल स्पेंड बहुत इन पॉवर्टी, तुम्हें गरीबी में, पॉवर्टी में, प्रॉस्पेरिटी में अल्लाह ताला की राह में देना चाहिए। यू विल स्पीक फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला के रास्ते में, अल्लाह ताला के लिए, ज़ात के लिए बोलना चाहिए। ठीक है, किसी को गलत ब्लेम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। माइग्रेशन ऑफ मदीना, माइग्रेशन ऑफ मदीना क्या थी, द एट्रोसिटीज़ ऑफ पॉलिथिस्ट of Makkah had exceeded the limit. They planned to assist the Prophet. Now, in order to protect the life, Allah ordered the Prophet and the companions to migrate. माइग्रेशन तो मुझे ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यही था हमारा लेक्चर नंबर 17। हम लेक्चर नंबर 18 में मिलेंगे। ठीक है, आप लेक्चर को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी लेक्चर्स चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।